नमो नमः मित्रों, मैं नागेंद्र दुबे बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं और उनमें से लगभग 13 श्लोकों का अनुवाद, व्याकरणात्मक टिप्पणी, उसकी व्याख्या और उसमें जो भावार्थ थे एक प्रकार से वह मैंने आप सबको बतलाया था। तो 13 हो गए थे। अब 14, 15, 16, 17, 18 जो आगे के श्लोक हैं उनको हम आज इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले 14वां और 15वां श्लोक आपको दिखाई पड़ रहा है, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि इसको पढ़ाने से पहले कुछ पुनरावृत्ति हो जाए। तो पुनरावृत्ति इस प्रकार होगी कि द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग के माध्यम से अर्जुन को उनके क्षत्रियोचित कर्तव्य का भान करा रहे हैं और भान कराने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने उनको आत्मतत्व का उपदेश देना प्रारंभ किया, परंतु आत्मतत्व का यह जो उपदेश है उन्होंने तब उन्हें प्रदान किया जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरणागत हो गया। शिष्यस्ते अहम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण को ग्रहण करता हूँ। यत श्रेयः निश्चितम तन्मे ब्रूहि, जो कल्याणकारी हो वह मेरे लिए निश्चित रूप से आप कहें। इतनी बात अर्जुन के द्वारा कह दिए जाने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। यह जो बात मैंने आपसे कही, साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण को धारण करता हूँ, है ना। तो यह गीता के द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में है। 7वें श्लोक में शिष्यत्व को धारण कर लेने के बाद अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। उसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि बताना शुरू किया कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था या आप नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, सभी थे। ऐसा भी नहीं कि नहीं रहेंगे, रहेंगे भी। बस अंतर इतना है कि अभी स्थूल रूप में है, ये सूक्ष्म रूप में होंगे, है ना। ये सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर जो 3 प्रकार की हमारी, है ना, शरीर है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। तो ये हमारे कर्मों के अनुसार जो है ना, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, इस तरह का परिवर्तन होता रहता है। तो अंतर बस इतना हो जाएगा कि जो आपको स्थूल रूप में दिख रहा है ये आपके सूक्ष्म रूप में चले जाएंगे। और रही बात ये कि यह आपको एक भ्रम सा है। वास्तविकता तो यह है कि जो जीव है, जो चेतन तत्व है, उसको कोई मारने में सक्षम नहीं है। और इसी क्रम में वो उनको पहले थोड़ी सी भूमिका बता रहे हैं कि देखिए ये जो सांसारिक विषय है ना, इंद्रिय और विषयों का संयोग जो है ना, इनके संपर्क से आपको बहुत कुछ नहीं प्राप्त होता है। शीत उष्ण सुख दुख इत्यादि जो अनुभव है ये आपको प्राप्त होते हैं, जिनको हम एक प्रकार से सुख दुख मान लेते हैं, है ना, अच्छा बुरा समझ लेते हैं। परंतु ये सब क्या है, ये क्षणिक है, उत्पत्ति वाले हैं और इनका विनाश होता है। वस्तुतः यह है कि हमको इस प्रकार के क्रियाओं से परे होकर के सिर्फ अपने कर्तव्य पर ही ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य मात्र का आचरण करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य हमारा जो है वह श्रेष्ठ है। गीता जो है वह लोक संग्रह के लिए निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देती है। प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता का स्थान जो है वो प्रस्थान त्रयी में है। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कुल 3 ग्रंथ आते हैं, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। तो गीता जो है यह ब्रह्म विद्या का जो एक रहस्य है, उस रहस्य का एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं अनावरण करने वाला ग्रंथ है। यह रहस्य जो हमारे लिए बना हुआ आत्मविद्या है, उसी आत्मविद्या के रहस्य को ये क्या करता है ना, उस आवरण को, रहस्य के आवरण को हटा करके हमको ज्ञान प्रदान करने का एक साधन है, एक माध्यम है। तो यहाँ पर क्या है कि अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ है और उसको समझाते हुए वे कह रहे हैं कि देखिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। बोले हे भारत, हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र कौन्तेय, है ना। स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय हो जाएगा, तो हो जाएगा कौन्तेय। कुंती धन ढक और ढक का ये आदेश कर लेंगे तो कौन्तेय हो जाएगा, और इसमें स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय आएगा। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा
आगम अपाइनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण बड़े अच्छे से समझा रहे हैं कि जो आपको है ना, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे बंधुजन हैं, ये मेरे है ना अपने हैं, इनको मैं कैसे मारूं। और फिर तमाम तरह की जो बातें उसने कहा कि रुधिर प्रतिग्धान भोगान भुंजीय, मैं रुधिर से सने हुए है ना भोगों को भोग करूंगा, और इससे अच्छा तो भैक्षम अपी है लोके, भिक्षा के अन्न के द्वारा ही अगर भोजन है ना अपना जीवन गुजर बसर कर लिया जाए वही श्रेयस्कर है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मोह को पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन को जो मोह है वह किस तरह से समाप्त हो, क्योंकि मोह का अर्थ हुआ अज्ञान, और जब तक अज्ञान है तब तक व्यक्ति में दुख बना रहेगा, वह वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाएगा। और वास्तविकता से परिचित नहीं होने कौन देते हैं? इंद्रिय और विषयों का जो संयोग होता है। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पर एक शब्द आया है मात्रा स्पर्श। मात्रा का अर्थ हुआ इंद्रियाँ, मात्रा जिससे हम किसी चीज़ को मापते हैं। तो सुख दुख इत्यादि को मापने का एक माध्यम हमारे पास क्या है? इंद्रियाँ हैं। ये जो एकादश इंद्रियाँ हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। पंच ज्ञानेंद्रियाँ वाक पाणी नहीं, श्रौत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण है ना, श्रौत त्वक चक्षु जिह्वा और घ्राण ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं। वाक पाणी पाद पायु और उपस्थ ये कर्मेंद्रियाँ हैं, और एक मन जिसको हम उभय इंद्रिय कहते हैं या उभयात्मक इंद्रिय कहते हैं। तो इस तरह से एकादश इंद्रियाँ यह जो है सुख दुख इत्यादि का भान करती है, इसलिए इनको हमने यहाँ पर क्या, इनको गीता में क्या कहा गया? मात्रा कहा गया। और स्पर्श माने संयोग। तो मात्रा का अर्थ हुआ कि विषय और इंद्रिय, जैसे इंद्रियां जब तक विषयों के पास नहीं जाएंगी तब तक वह उनके स्वाद से अपरिचित रहेंगी। तो इंद्रिय और विषयों का जो स्पर्श है, ठीक है, इंद्रिय और विषयों का जो संयोग है, हे कुंती के पुत्र, शीत उष्ण सुख दुखदा, ये शीत उष्ण सुख और दुख को दाह माने देने वाले हैं। बात आप समझ में आई? इंद्रिय और विषयों का जो संयोग होता है, इंद्रिय का जब विषयों से संयोग हो जाता है तो वह जो संयोग है वह जीवात्मा को शीत उष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण माने सर्दी गर्मी सुख और दुख को ही प्रदान करने वाला है। साथ ही इस प्रकार का जो एक संयोग है यह कैसा है? तो बोले आगम अपाइनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। बोले आगम अपाइनः अनित्य, आगम माने उत्पत्ति और अपाय माने अलग अर्थात विनाश। ये उत्पत्तिशील है और कैसा है? बोले अपाइनः, और ये विनाशशील है, और अनित्य, और ये क्षणभंगुर है। तान् तितिक्षस्व भारत, है ना, तितिक्षस्व माने सहन करना। तो बोले भारत, हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, तान् तितिक्षस्व, इनको सहो। अर्थात ये इंद्रिय और विषयों का जो एक प्रकार का संयोग है और इससे उत्पन्न होने वाले जो भी शीत उष्ण सुख दुख इत्यादि तितिक्षा, इसको क्या करना चाहिए? बोले सहन करना चाहिए। तितिक्षा का अर्थ हुआ तितिक्षस्व माने सहन करो। अब तितिक्षा क्या है? तो शीतोष्ण है ना, माने शीत उष्ण इत्यादि जो द्वंद्व होते हैं, जैसे जय पराजय, हानि लाभ, जय यश अपयश इत्यादि जो कुछ भी ये द्वंद्व हैं, तो द्वंद्वों को सहना ही क्या है? तितिक्षा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर सरल शब्दों में समझा दिया गया कि शीत उष्ण सुख दुख दा माने देने वाले हैं। दा का अर्थ हुआ देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? तो बोले ये शीत उष्ण सुख और दुख को देने वाले हैं। कौन? तो मात्राओं का स्पर्श। ये मात्राओं का जो स्पर्श है, इंद्रिय विषयों का जो संयोग है, यह पहली बात तो उत्पत्ति होती है इसकी, इसका विनाश होता और ये अनित्य है। साथ ही ये संयोग जो है वो शीत उष्ण सुख दुख को देने वाले हैं। इसलिए तान माने उनको, भारत हे भरतवंशी अर्जुन, तितिक्षस्व माने सहन करो। इस तरह के जो विपरीत द्वंद्व हमारी परिस्थितियों में है ना, परिस्थिति वशात हमको प्राप्त होते हैं, उनको आप क्या करिए? सहन करिए, है ना। इनको सहन करके घबराना नहीं चाहिए, इनमें विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। कि सुख मिला तो बहुत है ना प्रसन्न चित्त हो गए और दुख मिला तो घबरा गए। तो सुख में नहीं हमको बहुत ज़्यादा है ना विचलित होना और दुख में बहुत ज़्यादा जो है घबराना नहीं। ऐसा नहीं कि सुख में बड़े उन्मत्त हो गए और दुख में बड़े घबरा गए। बोले ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। एक प्रकार के भाव हैं, मन में आते हैं और निकल जाते हैं। इंद्रियों का विषयों से संयोग है ना, ये हुआ और निकल जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि परिस्थिति वसात यदि ऐसी स्थिति आ ही जाती है तो आप इसको सहन करिए, ठीक है। तो आज यहाँ पर जो आपको शोक मोह इत्यादि हो रहा है, इसको सही और अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करिए, एक छात्र धर्म का निर्वाह करिए। इसी प्रकार और आगे से संबंधित बात को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या? यम ही न व्यथयन्ति यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। बोले यम ही न व्यथयन्ति यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते।
एक बात आप समझने की कोशिश करिएगा, कभी कभी पूछ लेता है गीता के अनुसार धीर का लक्षण बताइए। धीर है ना किसे कहते हैं, तो गीता के अनुसार धीर किसे कहा गया, तो बोले सम माने जो समान रहता है। कहाँ? सुखम दुखम माने दुखम च सुखम च, दुख और सुख में जो समान व्यवहार करता है वही कौन है? धीर है। तो गीता के अनुसार धीर किसे कहते हैं, तो सम दुख सुखम धीरम, इसको याद कर लीजिएगा। यही जो है धीर का लक्षण है। धीर किसे कहते हैं, तो बोले सम दुख सुखम धीरम, माने जो समानता का व्यवहार करे, बिल्कुल सुख में भी और दुख में भी, किसी प्रकार का कोई है ना पक्षपात नहीं कि हमको सुख ही मिले दुख ना मिले। तो जो सुख दुख में समान भाव रखता है उसे ही क्या कहते हैं? धीर कहते हैं। तो एक तरह से धीर का एक लक्षण हो गया, ठीक है। और बोले सो अमृतत्वाय कल्पते, सो माने वही धीर, अमृतत्वाय कल्पते माने अमरता के योग्य होता है, कल्पते माने योग्य, ठीक है। वही अमरता के योग्य होता है, वही परमात्मा को प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी होता है, वही परमानंद है ना, वही परमानंद का जो एक सुख है, ऐसे कह लें परम सुख का अधिकारी होता है। और आगे जरा सा देखें इसको, बोले यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, इसको तोड़ लेंगे तो हो जाएगा पुरुष धन ऋषभ, पुरुष धन ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ये पुरुष ऋषभ लिखा है। क्या लिखा है? पुरुष ऋषभ। और पुरुष ऋषभ को अगर तोड़ा जाए ये हो जाता क्या है? पुरुष धन ऋषभ, ठीक है, पुरुष धन ऋषभ। अब यहाँ का क्या है? आ और यहाँ का री, ठीक है ना, ऐसे समझ लें तो ये हो जाएगा क्या? पुरुष आ धन री और स और क्या? भ। तो यहाँ आ और री मिल करके क्या हो जाएंगे? अर, और इधर का क्या है? स और भ, और यहाँ क्या है? पुरुष, है ना। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसको आप क्या करेंगे भाई, गुण संधि है तो इसको गुण संधि के नाते हम क्या करेंगे कि ये आ इसमें आ जाएगा, जब ये पूरा पूरा हो जाएगा पुरुष, और ये सा ऐसे रहेगा, इसी के ऊपर ये चला जाएगा और बन जाएगा क्या? पुरुष ऋषभ। हाँ, तो गुण से क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। अब समझ में आया? तो ये क्या है? पुरुष धन ऋषभ बराबर पुरुष ऋषभ। तो ऋषभ का अर्थ क्या होता है, इसको आप समझिए। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है, ऋषभ का अर्थ हुआ श्रेष्ठ। और ये क्या है? पुरुष। श्रेष्ठ का अर्थ हुआ उत्तम आचरण वाला, बात समझ में, क्लासिकल ऐसे कह लें। तो हे श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष ऋषभ जो पद आया है वह अर्जुन के लिए आया है। कभी कभी आपसे ऐसा ही दे देगा कुछ परीक्षाओं में, और आपसे पूछेगा कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, यहाँ पर ये पुरुष ऋषभ पद किसके लिए आया? अर्जुन के लिए आया कि भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है? तो पहले आप समझ लें इसके भाव को, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। बोले यम, यम माने जो, न व्यथयन्ते नहीं व्यथित होता है, जो नहीं व्याकुल होता है, जो नहीं घबराता है। एते है ना, एते माने एते मात्रा स्पर्शा, इन मात्राओं के स्पर्श से, ठीक है। बोले यम पुरुषम, जो पुरुष, यम पुरुषम जो पुरुष, एते न व्यथयन्ते, एते न व्यथयन्ते, एते माने ये ऊपर जो बात कही गई, इनसे घबराता नहीं, अर्थात जो मात्राओं की स्पर्श से है ना प्राप्त सुख दुख इत्यादि से घबराता नहीं है। हे श्रेष्ठ पुरुष, सम दुख सुखम धीरम, है ना, और जो सुख दुख में समान रहता है उसे धीर कहते हैं। आप समझ में आया? और सो अमृतत्वाय कल्पते, और वही अमरता का सच्चा पात्र होता है, वही अमरता की कल्पते, वही अमरता के योग्य होता है, ठीक है, वही अमरता का अधिकारी है। तो बोले यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषभ, पुरुष धन ऋषभ बराबर पुरुष ऋषभ, पुरुष धन ऋषभ, पुरुष माने हुआ पुरुष और ऋषभ का अर्थ हुआ श्रेष्ठ। तो हे श्रेष्ठ पुरुष, भगवान श्री कृष्ण अर्थात ये अर्जुन के लिए आया हुआ पद है कि हे अर्जुन, यम पुरुषम जो पुरुष, एते न व्यथयन्ते, एते मात्रा स्पर्शा, जो मात्राओं के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले शीत उष्ण सुख दुख से घबराते नहीं हैं, एवं दुख सुखम समम, और सुख दुख में समान रहते हैं, उन्हें धीर कहा जाता है। और सो अमृतत्वाय कल्पते, और वही अमरता का पात्र होता है, वही अमरत्व को है ना अमरता के योग्य होता है। यह बात आप समझ गए कि कौन आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो वही आत्मज्ञान का सच्चा अधिकारी होता है जो इनसे कभी घबराता नहीं है। तो आप घबराइए मत, है ना, आप अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करें, अर्थात जो धनुष इत्यादि को छोड़ करके है ना उसको भूमि में रख करके आप कायरों की भांति बैठ के विलाप कर रहे हैं, तो उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय, अर्थात युद्ध के लिए हे कुंती के पुत्र अब आप क्या हो, खड़े हो जाएं, यह उनका भाव है। बात समझ में आया
कि युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करिए, और उत्तिष्ठ, है ना कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र आप उठें युद्ध करें, यह उनका भाव है। यह जो आपको शोक हो गया, यह जो मोह हो गया है, यह जो है ना एक प्रकार के बड़े दुखों से आप द्रवीभूत हो रहे हैं, इनसे अब आपको क्या करना, उठ जाना है। ये मन के छोटे छोटे भाव हैं, इनको पार करके ही व्यक्ति जो है धैर्यवान कहलाता है ना, इनमें तटस्थ रहता है। तो आप तटस्थ होकर के सिर्फ अपने कर्तव्य मात्र का क्या करें, पालन करें। यह भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश था। अब 16वां जो श्लोक है उसका क्या भाव है उसको भी आपको मैं समझाता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह गीता के द्वितीय अध्याय का षोडश मंत्र है, 16वां मंत्र है, और उसके बाद ये 17वां श्लोक है, मंत्र नहीं श्लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब सत्कार्यवाद का सिद्धांत जो है उसके अनुसार से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, गीता के द्वितीय अध्याय में यह जो बात आई है, यह सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिए है। सांख्य दर्शन के प्रणेता आचार्य कपिल या महर्षि कपिल मुनि को माना जाता है। तो उन्होंने सत्कार्यवाद से संबंधित जो सांख्य दर्शन उसका प्रमुख सिद्धांत जो है वो सत्कार्यवाद है, ठीक है। और गीता के द्वितीय अध्याय में सत्कार्यवाद का यहाँ पे विवेचन हुआ है, इसीलिए संभवतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए कुल 5 हेतु दिए गए, और कहा गया उसमें जो ईश्वर कृष्ण की कारिका है, सांख्य कारिका जो आज उपलब्ध ग्रंथ है सांख्य दर्शन पर, तो उसमें जो प्रचलित कारिका है उसका उल्लेख इस प्रकार है। असधिकरणाद उपादान ग्रहणाद सर्वशंभवाभावात शक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच सत्कार्यम। वहाँ पर जो बात कही गई है यदि गौर से देखा जाए तो उसी बात को किसी तरह से घुमा करके यहाँ भी कहा गया। देखिए, सत्कार्यवाद क्या है उसको आप पहले समझने की कोशिश कर लीजिए थोड़ा सा, तो फिर मैं इसका अर्थ बताता हूँ, तभी आपके समझ में आएगा। तो देखें, यह क्या है, यह सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद को अगर गौर से देखें तो वाद माने क्या हुआ, विचारधारा, है ना, जैसे गांधीवाद, गांधी विचारधारा, है ना। तो वाद माने विचारधारा, और सत्कार्य को अगर देखें, इसको घुमा दें तो हो जाएगा कार्यम सत, है ना, माने कार्य जो है वह सत्य है, ठीक है। अब सत्य क्या है उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। वैसे तो सत्य जो है उसकी बात ही एक उसका अलग व्याख्या हो जाएगी, परंतु अभी यहाँ पर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप समझें तो कार्यम सत्य, अर्थात कार्य सत्य होता है। अब प्रश्न उठा, कार्य कहाँ सत्य होता है। देखिए, एक तो व्यक्त रूप होता है, ठीक है, एक व्यक्त रूप है और एक अव्यक्त रूप है, ठीक है। एक व्यक्त रूप है और एक अव्यक्त रूप है। तो जैसे जो व्यक्त रूप है इसको कार्य कहा जाता है, और जो अव्यक्त रूप है इसको क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। अब आप इतना अगर समझ गए कि कार्य जो है वो दिखता है परंतु कारण नहीं दिखता है। अच्छा, अब जैसे मान चलिए ये क्या है, ये तिल है, और ये क्या है, ये इसका, है ना, मान लीजिए ये मिट्टी है और ये क्या है, ये घड़ा है। तो घड़ा तो आपको दिख रहा है, तो घड़ा जो है ये कार्य है, और मिट्टी जो है वह इसका क्या है, कारण है। माने घड़ा जो है वो कार्य है और मिट्टी क्या है, उसका कारण है। परंतु अगर ये घड़ा जब कभी टूटेगा तो टूट के कहाँ मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इसका मतलब कार्य जो है वो कहाँ चला गया, कारण में, ठीक है। तो कारण में चला गया, तो कारण में वो दिख रहा है क्या, कारण में दिखता तो नहीं है, लेकिन कार्य में जो है वो व्यक्त रूप में दिखता, और कारण में क्या है, नहीं दिखता है। परंतु कार्य जो है ना, वो अपने कारण में है। ये तो नहीं कहा जा सकता घड़ा टूट के मिट्टी में नहीं गया, मिट्टी में ही मिल गया, तो मिट्टी में उसका अस्तित्व है, ठीक है। अब यहाँ पर यह जो है ये अव्यक्त रूप में है। किस रूप में है, अव्यक्त रूप में है। तो यहाँ यह कहा जाता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने कारणों में अव्यक्त रूप से सत्य होता है, अव्यक्त रूप से सत्य होता है। इसी को सत्कार्यवाद कहते हैं। बात समझ में आया कि जैसे तेल जो है वो अपने उत्पत्ति के पूर्व जो है वो तिल में होता है, ठीक है। तो तिल में जो है वह क्या है, वह अव्यक्त रूप में है।
ऐसा नहीं है कि उसमें तेल नहीं, उसमें तेल है लेकिन हमको दिखता नहीं है, तो वह अव्यक्त रूप में सत्य है। परंतु जब यही व्यक्त रूप में आ जाता है तो क्या होता है, कार्य कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ अगर गौर से देखें तो कार्य और कारण कुछ नहीं है बल्कि एक अवस्था परिवर्तन है। इसमें क्या है, ये अव्यक्त रूप में, और इसमें क्या है, व्यक्त रूप में है। इसमें हमको दिखता नहीं और इसमें क्या होता है, दिख जाता है। बात अब समझ में आया। तो मात्र अंतर कितना है, एक अवस्था का परिवर्तन है। रोटी और कुछ नहीं है, वो आटा ही है, परंतु आटे का एक परिवर्तन जो है वो क्या है कि आपकी रोटी हो गई। दूध से क्या बना, दही, तो दही जो है वो क्या है, वो एक प्रकार का दूध ही है, लेकिन अवस्था में उसका थोड़ा सा परिवर्तन होकर के क्या हो जाता है, दही कहलाता है। इसी तरह से ये जो घड़ा है वो क्या है, वास्तव में मिट्टी है, इसीलिए टूटने के बाद कहाँ गया, मिट्टी में गया। तो ऐसा अब मिट्टी में घड़ा है, ये तो नहीं कहा जा सकता जैसे मिट्टी में घड़ा है, लेकिन सामान्य आदमी ये कहेगा कहाँ मिट्टी में घड़ा है। अगर मिट्टी में घड़ा नहीं था तो मिट्टी से घड़ा निकला कैसे। इसका मतलब हुआ कि कार्य जो है वो व्यक्त रूप में सत्य होता है और कारण जो होता है वो अव्यक्त रूप में सत्य होता है। और कार्य और कारण दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है ना। अंतर सिर्फ उनके एक अवस्था का है, उसमें वो व्यक्त अवस्था में और इसमें क्या है, वह अव्यक्त रूप में है। इसी बात को यहाँ ये समझाया गया। देखिए जो चीज़ है उसका नाश नहीं हो सकता है, बस ये हो सकता है कि वो टूट करके अव्यक्त रूप में जा सकते, फिर उसको क्या किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। अब बात समझ में आई। जैसे घड़े को हमने क्या किया, तोड़ दिया, मिट्टी के रूप में हो गया, फिर हमने मिट्टी को फिर बना दिया घड़ा। तो इसका मतलब हुआ कि जो चीज़ है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। हाँ, जो है नहीं उसको बनाया नहीं जा सकता है। बात आप समझ में आया। ये उनके कहने का एक भाव है कि आपका नाश नहीं हो सकता है। आप जिसको कह रहे हो कि इनको मैं मार दूंगा या सब मर जाएंगे, वास्तव में मरने वाले ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनका कभी नाश नहीं हुआ है। बात आप समझ में आया। तो ये बात इन्होंने कहा कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। फिर से देख लें। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तोड़ लेंगे तो हो जाएगा उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि ना असतः विद्यते भावः। ठीक है। ना माने नहीं, असत, असत वस्तु की ना विद्यते ना भावो विद्यते। जो असत वस्तु है उसका भाव नहीं हो सकता है। भाव माने अस्तित्व। भू धातु जो है वो सत्तायाम, भू सत्तायाम, भू धातु जो सत्ता के अर्थ का द्योतन करती है, तो सत्ता अस्तित्व के लिए आता है ना। तो बोले कि ना असतः, ना धन असतः बराबर नाशतः, या ना धन असतो बराबर नासतो। तो बोले असतः ना, जो असत वस्तु है उसकी ना विद्यते नहीं हो सकता है। भाव माने अस्तित्व। जो असत वस्तु है उसका कभी भी अस्तित्व नहीं हो सकता है। जैसे खरहे की सींग नहीं होती है तो खरहे की सींग को कहीं भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया। कछुई का दूध नहीं प्राप्त होता तो कछुई का दूध नहीं प्राप्त होने वाला, ये असत वस्तु, उसको कहीं भी आप खोजने की कोशिश करिए उसका अस्तित्व नहीं मिलेगा। आकाश कुसुम है ना, यह नहीं प्राप्त होता है तो कहीं भी आप, कहीं से आप आकाश कुसुम नहीं ला सकते। बंध्या पुत्र कहीं से नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि बंध्या को पुत्र हुआ तो फिर वो बंध्या कहाँ। तो कोई बोला ये बंध्या का लड़का कछुई का दूध पी करके कुसुम का पुष्प लेकर के घूम रहा है, ये सब एकदम असंभव बातें हैं, ये कभी अस्तित्व में नहीं आ सकती। आकाश का कुसुम नहीं मिल सकता है, कछुई का दूध नहीं प्राप्त हो सकता है ना। सस विषाण खरहे का कभी सींग, खरगोश का कभी सींग नहीं प्राप्त हो सकता है। तो ये सब असत वस्तु में है। तो बोले असतः है ना भावः न विद्यते। जो असत वस्तु है उसका कभी भी भाव नहीं होता है। ठीक है। भाव का अर्थ हुआ अस्तित्व। असत वस्तु की कभी सत्ता नहीं हो सकती है और ना अभाव, और अभाव नहीं हो सकता है सतः माने सत वस्तु का, और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है। अब बात समझ में आया कि जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता और जो असत वस्तु है उसका कभी भाव नहीं हो सकता। माने जो असत वस्तु है उसको हम कभी भी है ना अस्तित्व में नहीं ला सकते हैं, और जो सत है उसके अस्तित्व को कभी हम झुठला नहीं सकते हैं। यह सामान्य भाव हो गया। अब बात समझ में आई। अच्छा, फिर कह रहे हैं क्या, उभयोरपि दोनों को ही, दृष्टा माने देखा है, अंतः का अर्थ हुआ तत्व है ना, दोनों तत्वों को देखा गया है। अनयोह, अनयोह माने इन माने हुआ यही सत और असत, ये दोनों जो हैं है ना, अनयोह इन
उभयोः दोनों, अपि माने भी, इन दोनों ही, है ना, अंतः का अर्थ हुआ तत्वों को, दृष्टा माने देखा गया है। किसके द्वारा देखा गया? बोले तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों के द्वारा। तत्वदर्शियों के द्वारा सत और असत इन दोनों, है ना, अंतः का अर्थ हुआ तत्व, इन दोनों तत्वों को दृष्टा अर्थात देखा गया है। तो इसलिए आप यह समझ लीजिए कि आप इनको मार ही नहीं सकते हो। आप बहुत करोगे तो इनके शरीर का नाश कर सकते हो। इनके शरीर को तो वैसे भी नष्ट होना है, आप नहीं मारोगे तब भी इनका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन, आप जो इसमें सत्य है उसको कभी भी अस्तित्व से हटा नहीं सकते हो, उसको कभी भी मार नहीं सकते हो। आपके द्वारा नष्ट करने पर भी वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तो आप इस वहम में जो पल रहे हो कि मेरे मारने पर, है ना, भीष्म मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके मारने पर द्रोणाचार्य मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। यह बिल्कुल एक आपको भ्रम है, एक जगत व्यवहार है। क्योंकि जो आत्म तत्व है, जो उसमें जीवात्मा है, उसका विनाश आप करने में सक्षम ही नहीं हो, है ना, उसका स्वभाव ही नहीं है मरना। अब बात समझ में आई? वो अमृत है। फिर क्या बोले? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कस्यतुं कर्तुम अर्हति। एक एक बात को समझो। फिर इन्होंने कहा कि देखिए, इसमें जो असत वस्तु है उसका कभी भाव नहीं हो सकता, और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। और अनयोः उभयोः, है ना, अनयोः माने इन, उभयोः माने दोनों, अंत माने तत्वों को तत्वदर्शी भी दृष्ट, तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। ठीक है। और ध्यान देना कि जो असत वस्तु है उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन जो सत्य है, अर्थात जो हमारा सत्य, सत्य का अर्थ हुआ कि जो चेतन तत्व है वह जो है अविनाशी है। तत् माने उस सत्य को तो अविनाशी विद्धि, तत्, है ना, अविनाशी तू तद विद्धि। बोले तद माने उसको, तत्व विद्धि, विद्धि का अर्थ हुआ जानो, है ना, ये क्या है? उसको जानो। तो बोले तद विद्धि, विद धातु और सिप प्रत्यय, ठीक है, मध्यम पुरुष, और क्या एक वचन में बन जाएगा विद्धि। तो बोले तद विद्धि, तद विद्धि उसको जानो। क्या जानो? तो बोले अविनाशी। अविनाशी तो उसको जानो, है ना, तत् माने उसको, तू माने तो, अविनाशी विद्धि, अविनाशी जानो। अविनाश माने उसका विनाश नहीं होगा, उसे अविनाशी जानो। येन सर्वम इदम ततम, तो येन इदम सर्वम ततम, येन माने जिसके द्वारा, इदम सर्वम यह समस्त ब्रह्मांड, ततम माने क्या है? व्याप्त है। येन इदम सर्वम ततम, येन इदम सर्वम, इदम सर्वम दृश्यमान जगत, यह जो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यह जिससे व्याप्त है वो आप उसको क्या समझो? तो बोले उसे अविनाशी समझो, उसका विनाश, है ना, नहीं हो सकता, वो अविनाशी है। और बोले विनाशम, यहाँ से देखें विनाशम, और यहाँ पे आ मिल जाएगा अव्ययस्य, और यहाँ से अस्य। तो अस्य अव्ययस्य, इस अव्यय का, ठीक है, अस्य अव्ययस्य माने इस अविनाशी का, विनाशम माने विनाश, कर्तुम माने करने में, है ना, न माने नहीं, कश्चित माने कोई, अर्हति माने योग्य है। इस अव्यय का, इस अविनाशी अर्थात ब्रह्म का, सत्य का, ईश्वर का, चैतन्य का, आत्मा का विनाशम माने विनाश, कर्तुम करने के लिए, कश्चित माने कोई भी, न अर्हति समर्थ नहीं होता है। अर्थात इस अविनाशी तत्व का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। बात आप समझ में आई? इसलिए हे अर्जुन, आप युद्ध के लिए क्या हो, है ना, तत्क्षण खड़े हो जाओ। आप अपने क्षत्रियोचित धर्म का पालन करिए। इस तरह से वो 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इसके आगे के जो श्लोक हैं उन पर मैं चर्चा करता हूँ।